और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज को बीजेपी में ऑफर मिला है। एमएलए पुरंदर मिश्रा ने यह प्रस्ताव दे दिया, पीसीसी चीफ को बीजेपी में आने का ऑफर। दीपक बैज कांग्रेस छोड़े भाजपा में आ जा, यहां आपको मान और सम्मान दोनों मिलेगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस का यही कल्चर है। पुरंदर मिश्रा ये कह रहे हैं दीपक बैज की सुनने वाला कांग्रेस में कोई नहीं। और मैं तो हमारे बैज भाई को निवेदन करता हूं, प्रदेश से अध्यक्ष है वो इस बुलावे मत आ, तू चुपचाप छोड़, कांग्रेस हमारे तरफ आ जा। उसकी बात को कोई सुनता ही नहीं ना, इसलिए तो बोल रहा हूं हमारे तरफ आ जा, तेरे को मान सम्मान मिलेगा, तू सांसद रहो भाई, कहां पचड़ा पड़ा है। और मैं तो हमारे बैज भाई को निवेदन करता हूं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद शर्मा जुड़ गए। आनंद, आखिरकार क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस के पीसीसी चीफ है दीपक बैज, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उनको बीजेपी में आने का ऑफर दे रहे हैं। आना चाहते हैं क्या वो? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार हुई, लोकसभा चुनाव हारे और उसके बाद जितने जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई, और जिस तरीके से अब पार्टी में कई बदलाव के निर्णय लिए गए और इसी के चलते संगठन सृजन का अभियान कांग्रेस पार्टी में चलाया गया और कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो है लगातार कांग्रेस संगठन सृजन का अभियान चलाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब तक जो है जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस जारी नहीं कर पाई है और भी पार्टी में जितने जो रिक्त पदे हैं उनमें भी नियुक्तियां कांग्रेस अब तक नहीं कर पाई है। इसे लेकर कहीं ना कहीं पुरंदर मिश्रा का आज बयान निकलकर सामने आया। उन्हें साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी और दीपक बैज को घेरते हुए कहा कि खरीद फरोख्त के साथ जो जितनी ये पार्टी में नियुक्तियां हैं कांग्रेस पार्टी में वो होते हुए नजर आएंगी। किसी भी वहम में जो है दीपक बैज ना रहे। और उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि दीपक बैज भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में दीपक बैज का ज्यादा होगा बनिस्बत अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की। तो जिस तरीके से देखिए खुला ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो दीपक बैज को दिया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दिया है, इस पूरे मामले पर सियासत अब लाजमी है, क्योंकि देखना होगा, क्योंकि इस ऑफर को अब देखना होगा दीपक बैज इस पर क्या कहते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ऑफर दिया गया तो राजनीति तो होगी। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से सवाल और जवाब लगातार सामने आएंगे। बहरहाल चलिए, हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही साथ शिवनारायण पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और चलिए उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले शिवनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। आखिरकार ये ऑफर क्यों? क्या वो आने के लिए तैयार है? और आपको कांग्रेस के अंदर इतनी मान सम्मान की चिंता क्यों है? नहीं, तो असल में पुरंदर जी कांग्रेस के अंदरूनी खाने की बात जानते हैं पूरा, और उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, वो उससे सुपरिचित है। और जो दीपक जी हैं, दीपक जी का आदिवासी नेता है, सौम्य है, अभी पक्वता आई, तो कांग्रेस के जो वो गए हैं वो वास्तव में राजनीति की अनुकूलता के कारण गए, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण नहीं है। तो पुरंदर जी का कोई अनुभव है और उस आधार पर वो कह रहे हैं कि आप वैचारिक परिपक्वता जागृत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हो, यहाँ मान सम्मान होगा, क्योंकि बहुत ट्रेनिंग की उनको आवश्यकता है। कांग्रेस का जो सृजन कार्यक्रम है वो अपने आप में एक्सपोज हो चुका है। ये हम लोग पहले से कह रहे थे कि सृजन नहीं, एक प्रकार से विसर्जन है। और लेकिन शिवनारायण जी, आपके यहाँ जगह है क्या? इतने बड़े पद के अगर किसी को आप बुलाएंगे तो यहाँ भी तो बड़ा पद देना पड़ेगा। आप दे पाएंगे वो मान सम्मान? देखिए, पद का नहीं, हमने तो कहा कि वैचारिकता के शिखर पर पहुंचेंगे, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। बस्तर में वैसे भी आदिवासी नेतृत्व की आवश्यकता है और हमारे यहाँ है लोग, लेकिन और धनंजय जी, अब तो देखिए, पहले ये कहा जा सकता था कि आपके यहाँ किसी के बारे में कुछ गलत कह रही होगी बीजेपी, लेकिन देखिए दीपक बैज की तो तारीफ कर रही है और उनको अब बीजेपी में आने का न्योता दे रही है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो पुरंदर मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात, तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, और अभी हमारे राष्ट्रीय जो आदिवासी की जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उसके भी मेंबर हैं, सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे। लेकिन पुरंदर मिश्रा जी की भारतीय जनता पार्टी में दुर्गति है। मंत्री बनने का सपना देखे थे, कोई पूछ परख नहीं, अब तो उनको तवज्जो भी नहीं मिलता। सुनने में आए उनको जाते हैं तो कुर्सी भी नहीं देते भाजपा के लोग, पहली बात।
दूसरी बार भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा में आदिवासी नेतृत्व की आवश्यकता है। मतलब ये साफ साफ मार रहा है कि विष्णु साय जी आदिवासी समाज के नेतृत्व करने में असफल साबित हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का मान सम्मान देख ले। कांग्रेस पार्टी में दीपक भाई जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हमारे संगठन से इन कार्यक्रम चल रहे थे। भाजपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि भाजपा में संगठन नाम की चीज नहीं है। वहाँ तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की तानाशाही है। वो दोनों तय करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वहां से नियुक्ति आर्डर जारी होता है, चिट्ठी आता है, उसमें बन जाते हैं। तो इनके पास है ही नहीं। तो दुख बयां करने के लिए बहाना तो चाहिए, इसलिए हमारे नेताओं पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस में दीपक भाई जी के नेतृत्व में हम साय की सुशासन वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जनता परेशान है। और पुरंदर मिश्रा जी अपनी इज्जत तो बना ले पहले भाजपा में। जितनी बेइज्जती पुरंदर मिश्रा की भाजपा में हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिव नारायण पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।